देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ आर इक्वल टू 5√5 प्लस 11 की पावर 2n प्लस 1, आर का मतलब यहां पर दिया है, आर ये दिया हुआ है, और एफ का मतलब दिया है रियल माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर रियल, मतलब बेसिकली एफ फ्रैक्शन को बता रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन आर इंटू एफ आपको बताना है। क्या बताना है? आर इंटू एफ। इसका मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन बड़े ही शॉर्ट ट्रिक्स पे बेस्ड होते हैं। इसमें दो टाइप होती है, एक कई बार आपको देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, √2 प्लस 1 की पावर 6 फाइंड इंटीजर वैल्यू, है ना, या √3 प्लस 1 की पावर 6, या हो सकता है √5 प्लस 1 की पावर 4। इसमें आपसे इंटीग्रल वैल्यू पूछेंगे। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लीजिए, बिना पेन उठाए कर सकते हैं। अगर मेथड पे जाओगे तो 5 मिनट लग जाएंगे। जैसे मुझे एक बात आपसे पूछूं मैं, अगर 2 की पावर 6 होगा तो आप बोलोगे सर 64 मिलेगा, पर अगर मैं बोलूं √2 प्लस 1 की पावर 6 है, यानी 2.41 की पावर 6 है, तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में ही मिलेगा ना। मतलब अगर मैं बोलूं कि इसका आंसर क्या है, तो आप बोल सकते हो, जैसे अभी मैं आइडिया है तो 197 पॉइंट समथिंग मिलेगा कि नहीं। यानी इसके दो पार्ट हैं, एक इंटीग्रल पार्ट और एक फ्रैक्शन पार्ट। तो आपसे कई बार इंटीग्रल पार्ट पूछा जाता है। इंटीग्रल पार्ट पूछा जाए वो एक टाइप है, और एक टाइप होता है ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, जो अभी इंटीग्रल वाला उसमें बताऊंगा इंटीग्रल के समय। जैसे इसका आंसर मुझे, जैसे ये लिखा है 5√5 प्लस 11 की पावर 2n प्लस 1, तो हमें ये पता है इसमें एक इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी और साथ में फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी। अब आपको बस करना ये होता है कि इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, बस खत्म। वो केवल फ्रैक्शन में ही होगा। और याद रखिए, जब भी पावर ऑड हो हम सबट्रैक्ट करते हैं, और जब भी पावर इवन हो तो हम ऐड करते हैं। इसको n की वैल्यू से भी समझा दूंगा मैं अभी आपको, कि अगर हम कोई वैल्यू ले लेते तो क्या होता। तो होता क्या है कि जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, वो सॉरी मतलब हाँ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसका डिफरेंस निकालते हैं जब आप, मतलब आपको करना यह है कि i प्लस एफ माइनस एफ डैश, जब ये निकालते हैं आप, और इसमें एक बात याद रखना, इसका कॉन्जुगेट 0 से 1 के बीच में होना जरूरी होता है। मैं आपको अभी इसका कंसेप्ट समझाता हूं। आप जब इसको सबट्रैक्ट करके निकालते हैं तो ये एक इंटीग्रल वैल्यू मिलती है, और इंटीग्रल वैल्यू जब ही मिल सकती है जब f माइनस एफ डैश, क्योंकि f माइनस एफ डैश 1 से छोटा और -1 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये जब ठीक 0 होगा तो ही हो सकता है, यानी f इक्वल टू एफ डैश। तो आपको ये बोला जाता है रियल, और f एफ डैश के इक्वल है, तो एक तरह से f हो गया। तो जब भी इसका प्रोडक्ट पूछा जाए, पहले शॉर्ट ट्रिक समझ लो, तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन का जो भी दिया है उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर 100% सही होगा। पहले तो ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। तो जैसे आपने किया तो ये हो गया 125 माइनस 121 की पावर 2n प्लस 1, यानी 4 की पावर 2n प्लस 1, ये आंसर हो गया। राइट? क्यों होता है वो भी बता देता हूं 2 मिनट। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो क्वेश्चन आ जाए कि √5 प्लस 2 की पावर, ठीक है, मान लो 13, दिस इक्वल टू रियल नंबर, और आपसे बोले f दिया होगा रियल माइनस इंटीजर, और आपको आर एफ पूछें, तो आप बिल्कुल बिना कोई देर करे करना, √5 प्लस 2 की पावर 13, √5 माइनस 2 की पावर 13 इक्वल टू 5 माइनस 4 की पावर 13, यानी आंसर हो गया 1। राइट? अगर आपको कभी ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि √8, मान लो ऐसा दिया जाए, √8 प्लस 2 की पावर 15 इक्वल टू रियल, आर यही एफ यही दिया है, और आपसे पूछे आर एफ, तो आप बस √8 प्लस 2 की पावर 15 इंटू √8 माइनस 2 की पावर 15 ले लें, यानी 8 माइनस 4 की पावर 15, यानी 4 पावर 15। हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हो, समझना, सपोज आपको क्वेश्चन दिया √19 प्लस 4 पावर 23 इक्वल टू आर, फाइंड आर इंटू एफ। कभी भी आर इंटू एफ बोले, बस 1 सेकंड में आप पहले आंसर दे दीजिएगा। क्या होगा? 19 माइनस 16 की पावर 23, यानी 3 पावर 23। ये उसका अप्रोच होता है। अप्रोच समझना हो, कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए, समझ में आ जाएगा
कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं आपको बताता हूं एक कोई भी छोटे से क्वेश्चन के साथ, कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया है √7, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, √7 प्लस 2 की पावर मान लीजिए 7, दिस इक्वल टू आर, या इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। आपसे बोला जाए आर इंटू एफ बताइए, तो सबसे पहले आप ये करिए कि इसका कॉन्जुगेट लीजिए। बस ये कंडीशन है कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, बिकॉज 1 से बड़ी वैल्यू का पावर 1 से बड़ा होता है, और 0 से 1 की बीच की वैल्यू जब भी होगी तो आप इसका चाहे स्क्वायर करो या क्यूब करो, वैल्यू और छोटी होती जाती। ये मेन रीजन है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, तो आपने लिखा √7 माइनस 2 की पावर 7, और मान लो थोड़ी देर के लिए एफ डैश है, बस इसको सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे आपको खुद कंक्लूजन मिल जाएगा। क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ ऑड टर्म 7c1 √7 की पावर 6 इंटू 2, 7c3 √7 की पावर 4 इंटू 2 का क्यूब, राइट। 7c5 √7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5, एंड लास्ट इज 2 की पावर 7। अब ये एक पूरा इंटीजर नंबर मिला, और इसका मतलब इसकी वैल्यू इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है, और इसको सब्ट्रैक्ट किया फ्रैक्शन से, फिर भी इंटीजर आया। तो ये कंक्लूजन देता है कि ये एक इंटीजर जब भी आ सकता है, न्यू इंटीजर, इसको आई डैश लिख लो चाहो तो, जबकि एफ माइनस एफ डैश 0 हो, यानी एफ किसके इक्वल हो? एफ डैश के। तो एफ डैश एफ के इक्वल हुआ, यानी ये कॉन्जुगेट हुआ, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके।